हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ना कि ये क्या होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप एक बार जरूर देखना। नाउ जब आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो ये पहले समझते हैं कि ये होते क्या है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो ह्यूमन मेल के अंदर गैमेट यानी स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली दो ऑर्गन से बना होता है। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, यानी जो ह्यूमन मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करें। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो गैमेट यानी स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करते हैं। तो ये करते क्या है, तो ध्यान सुनना। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जो गैमेट की फॉर्मेशन में हेल्प तो नहीं करेंगे, बट जो ह्यूमन मेल के अंदर जो गैमेट बना है, जो स्पर्म बना है, उस स्पर्म की मैच्योरेशन में हेल्प करेंगे, उसको स्टोर करने में हेल्प करेंगे, उसकी मोटिलिटी को इंक्रीज करवाने में हेल्प करेंगे, उसको टेस्टिस से बाहर की तरफ मूव करवाने में हेल्प करेंगे। तो ये सब फंक्शंस होते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। ये सारे फंक्शंस होते हैं सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन को छोड़कर। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये मेनली दो पार्ट से बने होते हैं। एक होता है एक्सेसरी डक्ट और एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट के बारे में। तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और काफी इजी टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इसमें आज एपिडाइडमिस के बारे में कि ये होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि एपिडाइडमिस ये एक सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। ये एक तरह का हाईली कोल्ड ट्यूब होता है, मींस दे आर हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यानी मेरे सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जो एपिडाइडमिस है ये एक हाईली कोल्ड ट्यूब होता है जो कि ह्यूमन मेल के टेस्टिस के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कैसे, ये देख सकते हैं, ये ह्यूमन मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अपर साइड पे देख सकते हैं ये जो कोल्ड ट्यूब है, ये इसी कोल्ड ट्यूब को हम एपिडाइडमिस कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो एपिडाइडमिस सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि एक हाईली कोल्ड ट्यूब होती है जो कि ह्यूमन मेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस के अपर साइड पे क्या होता है, ये मेनली प्रेजेंट होता है। कौन? एपिडाइडमिस जो है वो। ना अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो एपिडाइडमिस का फंक्शन क्या होता है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन मेल में जो स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। अभी जो स्पर्म है ये बन तो जाता है टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, बट टेस्टिस को जो मैच्योरेशन जो मिलता है, टेस्टिस सॉरी स्पर्म को जो मैच्योरेशन जो मिलता है और स्पर्म की जो मोटिलिटी जो इंक्रीज होती है वो एपिडाइडमिस के अंदर होती है। कहने का मतलब ये है कि स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो होता तो ह्यूमन मेल के टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है, बट इसको जो मैच्योरेशन जो मिलती है और इसकी जो मोटिलिटी जो इंक्रीज होती है वो एपिडाइडमिस के अंदर होती है। यानी स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनते ही क्या होता है, एपिडाइडमिस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और इसके अंदर आके स्टोर हो जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एपिडाइडमिस है ये क्या करता है, स्पर्म को मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये स्पर्म की मोटिलिटी को भी इंक्रीज करता है। तो ये है मेन फंक्शंस। और साथ ही साथ ये जो एपिडाइडमिस है ये हमारे स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर करके भी रखता है और इसलिए एपिडाइडमिस को स्पर्म का प्राइमरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? प्राइमरी स्टोरेज ऑफ स्पर्म। आई होप ये बात समझ आई हो आपको कि एपिडाइडमिस है क्या। तो ये एक हाईली कोल्ड ट्यूब है जो कि ह्यूमन मेल टेस्टिस के अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इसके मेनली तीन काम होते हैं। पहला काम, ये स्पर्म को मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करवाने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ये स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर भी करता है और इसलिए एपिडाइडमिस को स्पर्म का प्राइमरी स्टोरेज कहा जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। नाउ जो अगर हम बात करें एपिडाइडमिस की पार्ट्स की, तो एपिडाइडमिस के मेनली तीन पार्ट होते हैं। ध्यान सुनना। पहला होता है एपिडाइडमिस का ये अपर वाला पार्ट, इसे कहते हैं हम बच्चों कैप्यूट एपिडाइडमिस। क्या कहते हैं? कैप्यूट एपिडाइडमिस। दूसरा होता है एपिडाइडमिस का मिडल पार्ट, इसे कहते हैं कॉर्पस एपिडाइडमिस। क्या कहते हैं? कॉर्पस एपिडाइडमिस। और तीसरा होता है एपिडाइडमिस का लोअर पार्ट, इसे कहते हैं हम कोडा एपिडाइडमिस। CAUDA, कोडा एपिडाइडमिस। तो इस तरह से एपिडाइडमिस तीन मेन पार्ट से बना हुआ होता है।
ठीक है, इतनी बात समझ आई। नाउ जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है डक्ट में, वो है हमारा वाज डिफरेंस, जिसे डक्टस डिफरेंस भी कहते हैं। वाज डिफरेंस इज आल्सो नोन एज डक्टस डिफरेंस। इसका काम क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि जो डक्टस डिफरेंस यानी जो वाज डिफरेंस है, ये एपिडाइडिमिस से ही अराइज होती है। क्या बोला मैंने? वाज डिफरेंस जो है ये एपिडाइडिमिस से ही अराइज होती है। ये जो एपिडाइडिमिस का जो लोअर पार्ट है, जिसे कोडा एपिडाइडिमिस कहते हैं, ठीक है, इसी एपिडाइडिमिस के कोडा एपिडाइडिमिस से ये अराइज होती है। कौन? वाज डिफरेंस। कौन? वाज डिफरेंस। वाज डिफरेंस का काम क्या होता है? वाज डिफरेंस का भी काम होता है क्या? स्पर्म को टेम्परेरी स्टोर करना, और इसलिए वाज डिफरेंस को स्पर्म का सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। तो स्पर्म का प्राइमरी स्टोरेज क्या है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में? एपिडाइडिमिस। और स्पर्म का सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है? वाज डिफरेंस यानी डक्टस डिफरेंस। क्या होगा कि जो स्पर्म होगा वो एपिडाइडिमिस में टेम्परेरी स्टोर रहेगा, और स्टोर होने के बाद फिर ये एंटर करेगा वाज डिफरेंस के अंदर। क्या? वाज डिफरेंस के अंदर। वाज डिफरेंस के अंदर क्या होता है? स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज होती है, और साथ ही साथ जो वाज डिफरेंस है ये स्पर्म को स्टोर करने का भी काम करता है, और इसलिए वाज डिफरेंस को स्पर्म का सेकेंडरी स्टोरेज कहा जाता है। तो वाज डिफरेंस ये एक स्ट्रेक्ट डक्ट होती है। जिस तरह से मैंने बताया था कि एपिडाइडिमिस एक हाईली कोल्ड ट्यूब होती है, वहीं पे जो वाज डिफरेंस है ये एक हाईली कोल्ड ट्यूब नहीं होती, ये एक स्ट्रेक्ट डक्ट होती है। ये देख सकते हैं आप, ये जो पूरा है ये हमारा वाज डिफरेंस है। ये क्या है? वाज डिफरेंस। तो कह सकते हैं कि वाज डिफरेंस एक स्ट्रेक्ट डक्ट होती है जो कि एपिडाइडिमिस से अराइज होती है, और अराइज होने के बाद ये सीधा सीधा यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए इसके पास आती है। तो सिंपल से कहने का मतलब ये है मेरा कि जो वाज डिफरेंस है ये एक टाइप की स्ट्रेक्ट डक्ट होती है जो कि एपिडाइडिमिस से अराइज होती है, और अराइज होने के बाद ये सीधा पहुंचती है यूरिनरी ब्लैडर के पास। ये ऊपर देख सकते हैं आप, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और इसी के पास पहुंच गई है ये वाज डिफरेंस। तो ये पूरा वाज डिफरेंस है, ठीक है। अभी जो वाज डिफरेंस का ये जो एंड वाला पोर्शन है, ये वाज डिफरेंस का ये जो एंड वाला पोर्शन है, ये वाला, ये क्या रहता है? ये स्वेलन रहता है, फूला हुआ रहता है, ठीक है। तो वाज डिफरेंस का ये जो एंड होता है इसे एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एम्पुला। ये जो एम्पुला होता है ना, ये देख सकते हैं इसी के साइड में, ये जो एम्पुला कहते हैं इसको हम, ठीक है, एम्पुला। अब देख सकते हैं इसी के साइड में सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। इस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से एक डक्ट निकलती है जिसे सेमिनल वेसिकल डक्ट कहते हैं। ये देख सकते हैं डक्ट निकल रही है, और ये जो डक्ट होती है ये वाज डिफरेंस का जो एम्पुला है उससे ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होके ये एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसे हम कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? इजेकुलेटरी डक्ट। तो सिंपल से कहने का मतलब मेरा ये है कि वाज डिफरेंस एपिडाइडिमिस से अराइज होने वाली एक स्ट्रेक्ट डक्ट होती है जो सीधा यूरिनरी ब्लैडर के पास जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो वाज डिफरेंस का जो एंड वाला पार्ट है वो स्वेलन होता है। क्या होता है? स्वेलन, जिसे एम्पुला कहते हैं। और ये एम्पुला क्या होता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से निकलने वाली जो डक्ट है जिसे सेमिनल वेसिकल डक्ट कहते हैं उससे ज्वाइन होती है, और ज्वाइन होने के बाद एक कॉमन डक्ट बनाती है। इस कॉमन डक्ट को कहते हैं इजेकुलेटरी डक्ट, और ये कॉमन डक्ट इजेकुलेटरी डक्ट ज्वाइन करती है यूरेथ्रा को। देख सकते हैं ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा जो यूरिनरी ब्लैडर से अराइज हो रहा है, ये यूरेथ्रा है। इसी यूरेथ्रा को ज्वाइन कर रही है हमारी ये इजेकुलेटरी डक्ट। आई होप ये बात समझ आई हो। नाउ इजेकुलेटरी डक्ट की अगर बात करें तो ये एक तरह की कॉमन डक्ट होती है जो कि वाज डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की जो डक्ट है इनके कॉम्बिनेशन से मेनली बनी हुई होती है, ठीक है। इजेकुलेटरी डक्ट का काम क्या होता है कि दे कैरीज स्पर्म, ये स्पर्म को कैरी करती है फ्रॉम वाज डिफरेंस टू यूरेथ्रा, फ्रॉम वाज डिफरेंस टू यूरेथ्रा। समझ रहे हो ना? यानी कि स्पर्म को वाज डिफरेंस से यूरेथ्रा में जो कैरी करती है, मतलब कि स्पर्म को वाज डिफरेंस से यूरेथ्रा में जो डक्ट ले जाती है
वो डक्ट है इजैक्यूलेटरी डक्ट एंड इट्स अ कॉमन डक्ट विच इज मेड अप ऑफ एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये स्पर्म को फ्रॉम वास डिफरेंस क्या करती है, ले जाती है किसमें, यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में। आई होप ये बात आपको समझ आई हो, ठीक है, समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट जो डक्ट है यहाँ पे वो है यूरेथ्रा। तो देख सकते हैं ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होने वाली जो डक्ट है ये नीचे की तरफ, इसे कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या है, कह सकते हैं सिंपल सी लाइन में, ये भी एक स्ट्रैक्ट डक्ट होती है जो कि यूरिनरी ब्लैडर से क्या होती है, मेनली अराइज होती है। क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर से ये अराइज होती है। कौन, यूरेथ्रा। अब एक बात ध्यान रखना है कि ह्यूमन मेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर होती है। अब होता क्या है, यूरेथ्रा की अगर हम फंक्शन की बात करें मेल में, तो जो मेल में जो यूरेथ्रा होता है वो स्पर्म एंड यूरिन दोनों की कैरी करता है। ये स्पर्म एंड यूरिन दोनों को कैरी करता है, ठीक है। और इसलिए क्या होता है, यूरेथ्रा को ह्यूमन मेल में यूरोजेनिटल डक्ट कहा जाता है। यानी ये ऐसी डक्ट होती है जो स्पर्म और यूरिन को जो स्पर्म और यूरिन दोनों कैरी करे। यूरो मीन्स क्या होता है, यूरिन, जेनिटल मीन्स गैमेट यानी स्पर्म, यानी ऐसी डक्ट जो स्पर्म और यूरिन दोनों कैरी करे। और ह्यूमन मेल में क्या होता है, यूरेथ्रा जो होता है वो स्पर्म को भी कैरी करता है और यूरिन को भी कैरी करता है। यही रीजन है कि यूरेथ्रा को इन द केस ऑफ ह्यूमन मेल क्या कहा जाता है, यूरोजेनिटल डक्ट कहा जाता है। तो यूरेथ्रा ये एक स्ट्रैक्ट डक्ट होती है जो कि ह्यूमंस के यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होती है। यूरेथ्रा को इन द केस ऑफ ह्यूमन मेल यूरोजेनिटल डक्ट कहा जाता है क्योंकि ये यूरिन और स्पर्म दोनों कैरी करता है, बट एक टाइम पे कैरी नहीं करेगा, अलग अलग कैरी करेगा। तो आई होप ये बात समझ आई हो, ठीक है। ह्यूमन मेल में यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो अप्रोक्स 20 सेंटीमीटर होती है और ये मेनली 3 पार्ट से बनी होती है। पहला होता है यूरेथ्रा का ये वाला पार्ट, प्रोस्टेट पार्ट। पहला जो होता है यूरेथ्रा का वो होता है, एक मिनट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ना, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो, तो वैसे मिटा रहा हूं इस वाले पोर्शन को। तो कहने का तो मेरा ये है कि ह्यूमन मेल में यूरेथ्रा 3 पार्ट से बना होता है। पहला होता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और तीसरा होता है पिनाइल यूरेथ्रा। समझ रहे हो ना। तो देख सकते हो आप, ये यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहां से यूरेथ्रा निकल रहा है, ठीक है। और ये जो ग्लैंड है यहाँ पे इसकी चारों तरफ, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरेथ्रा का वो पार्ट जिसके सराउंडिंग में प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, तो यूरेथ्रा के इस पार्ट को कहते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा। दूसरा होता है, फिर देख सकते हैं प्रोस्टेट यूरेथ्रा के नीचे वाला जो यूरेथ्रा वाला पार्ट है, ये वाला जिसके पास कोपर्स ग्लैंड है। तो यूरेथ्रा का वो पार्ट जिसके सराउंडिंग में कोपर्स ग्लैंड होता है, तो यूरेथ्रा के उस पार्ट को मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। और तीसरा देख सकते हैं, फिर ये जो पार्ट है यूरेथ्रा का, ये पीनिस के अंदर एम्बेडेड है। तो पीनिस के अंदर एम्बेडेड जो पार्ट होता है यूरेथ्रा का, उसे पिनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनाइल यूरेथ्रा। तो इस तरह से ह्यूमन मेल में यूरेथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा। आई होप ये बात समझ आई हो। फिर क्या होता है इसके बाद, जो यूरेथ्रा जो होता है ये सीधा क्या होता है, बाहर की तरफ ओपन होता है। ये देख सकते हैं, ये यूरेथ्रा बाहर की तरफ ओपन हो रहा है एक ओपनिंग के थ्रू। इस ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीटस। क्या कहते हैं इसको, यूरेथ्रल मीटस। समझ रहे हो, यूरेथ्रल मीटस कहते हैं इसको। आई होप ये बात समझ आई हो। नाउ जो नेक्स्ट जो यहाँ पे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो है पीनिस। पीनिस की अगर बात करें तो पीनिस क्या होता है, ये ह्यूमन मेल का एक मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है, ये एक मेल कोपुलेटरी ऑर्गन होता है। और जो स्पर्म का जो इजेक्युलेशन है वो पीनिस के थ्रू ही होता है। समझ रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो देख सकते हैं ये पीनिस है, तो ये जो पीनिस की जो टिप होती है, ये टिप, इसे कहते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या कहते हैं इसको हम, ग्लैंस पेनिस, ठीक है। ये पीनिस है पूरा, पीनिस की जो टिप है दिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस एंड दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव।
ये काफी हाईली सेंसिटिव होता है। क्यों सेंसिटिव होता है? क्योंकि जो पेनिस की जो टिप है ये, जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, इसमें लॉट्स ऑफ नर्व आके सप्लाई होती है, और उसी लॉट्स ऑफ नर्व सप्लाई की वजह से पेनिस का जो टिप वाला पार्ट है, जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, दे आर वेरी हाईली सेंसिटिव इन नेचर। ठीक है, नाउ फिर दे सकते हैं आप, ये जो ग्लैंस पेनिस है, इसकी बाहर की तरफ स्किन होती है, ये स्किन से कवर्ड रहती है। इस स्किन को प्रेप्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेप्यूस, या इसको फोर स्किन भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो पेनिस का जो टिप है, जिसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, दे आर कवर्ड बाय ए स्पेशलाइज्ड स्किन एंड दैट स्किन इज नोन एज प्रेप्यूस। प्रेप्यूस से रिलेटेड क्लिनिकल कंडीशन होती है। क्लिनिकल कंडीशन कभी कभी क्या होता है, किसी किसी लोगों का, किसी किसी ह्यूमन मेल में जो ग्लैंस पेनिस की टिप पे जो स्किन है, जिसे हम प्रेप्यूस कहते हैं, ये टाइट हो जाता है, ये ओपन नहीं होता। समझ लो ना, ये ओपन नहीं होता, ये टाइट हो जाता है काफी। समझ लो ना, तो ये स्किन जब ये टाइट हो जाती है तो इस कंडीशन को कहते हैं हम क्या? फिमोसिस। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? फिमोसिस। इसलिए फिर क्या करते हैं डॉक्टर्स, इस स्किन को ओपन करने के लिए एक छोटी सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं, छोटा सा कट लगाते हैं। तो इस दौरान जो कटिंग जो डॉक्टर करते हैं फॉर स्किन पर, इस कटिंग के प्रोसीजर को कहते हैं सर्कमसीजन। क्या कहते हैं इसको? सर्कमसीजन। आई होप ये बात आपको समझ आई हो। और तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात कि पेनिस में जो मोस्टली जो मसल सप्लाई होती है, दे आर स्केलेटल इन नेचर। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आई होप ये बात आपको टॉपिक समझ आया हो। तो ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के एक्सेसरी डक्ट्स। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं स्पर्म की पाथवे की बात करूं, तो स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होगा। ठीक है, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। वो स्पर्म जाएगा किसमें? रेडी टेस्टिस में। रेडी टेस्टिस से जाएगा वाजा एफ्रेंशिया में। वाजा एफ्रेंशिया से एपिडाइडिमिस में आएगा। एपिडाइडिमिस से वाज डिफरेंस में। वाज डिफरेंस से इजैकुलेटरी डक्ट में, जो एक कॉमन डक्ट है। इजैकुलेटरी डक्ट से जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के थ्रू, मतलब यूरेथ्रा से ये पेनिस के थ्रू क्या होगा? बॉडी से इजैकुलेट हो जाएगा। कौन? स्पर्म। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक आपको समझ आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, जिसमें सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड हम बात करेंगे कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। इन तीनों ग्लैंड को कलेक्टिवली एक्सेसरी ग्लैंड कहते हैं, और उनका काम ये होता है कि ये ह्यूमन मेल में सीमेन की कॉम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस टॉपिक का।